Hello students, good afternoon. Today we will discuss about conductivities of the ionic solution. आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कल आपको जैसे बताया था रेजिस्टेंस से कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस से क्या होता है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बताते हैं। पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मान लें ये कोई सॉल्यूशन ले लिया हमने, ये कोई सॉल्यूशन ले लिया, इस सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या डाला, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। क्या डाला, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट है 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस साल्ट कोई भी जो मर्जी सब्सटेंस डाल दिया हमने वाटर के अंदर, मान ले कोई सॉल्यूशन, इसका V मिलीलीटर होगा। टोटल सॉल्यूशन क्या होगा, V मिलीलीटर होगा। तो यहां जो भी कंडक्टिविटी आएगी, जो भी कंडक्टेंस होगा, किसका होगा, जो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करेंगे, यहां जैसे ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाले हमने ऐसे, ये तो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जो भी आयंस प्रोड्यूस करेंगे उन्हीं का कंडक्टेंस होगा। तो कह सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन V क्यूब सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब V क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, और इसमें जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाला है, उस 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी आयंस बने हैं उन सभी का जो कंडक्टेंस है वो कहलाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये कहलाती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जैसे मान ले ये हमने लिया था, इसमें ऐसे V क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम हो गया इसका टोटल, और ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाल लेते, इलेक्ट्रोलाइट। तो इस 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का जो भी यहां जो भी कंडक्टेंस होगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इसके बीच क्या रिलेशनशिप है, कंडक्टिविटी के बीच हम देखेंगे क्या रिलेशनशिप है। देखो, कंसीडर कर लें हमने वेसल के अंदर 1 क्यूब सेंटीमीटर सॉल्यूशन ले लिया, मान ले ये वेसल है ऐसा क्यूबिक, इसकी सारी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम 1 क्यूब सेंटीमीटर हो गया। इसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए इसके अंदर, तो यहां जो भी कंडक्टेंस है वो किसका है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का है। By the definition,
1 cube centimeter solution containing 1 equivalent is considered equivalent conductivity। और कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 क्यूब सेंटीमीटर। और यहां पर भी 1 क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाल रखे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाल रखे हैं। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है 1 क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम में, और 1 क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम में जो कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टेंस है, वही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है और वही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कंडक्टिविटी जो कंडक्टिविटी है वही बराबर है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। कब? जब वॉल्यूम 1 क्यूब सेंटीमीटर हो। अब मान लें इसको हम वॉल्यूम को 4 गुना ले लें, ये 4 हो गए, 4 हो गए, भी 4 हो गया, 4 क्यूब सेंटीमीटर कर दिया, ले लिया हमने। तो कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या छिपाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट इक्वल होगी कंडक्टिविटी इंटू 4। तो 4 गुना बढ़ जाएगी ना भाई, हमने इन सभी को 4 गुना बढ़ा दिया, इनको 1 क्यूब सेंटीमीटर स्थान पे 4 क्यूब सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ 4 गुना बढ़ गई कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 4 गुना ज्यादा होगी। मान ली V गुना ले लें तो कह सकते हैं इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को शो करते हैं लेमडा। देखो ये छोटा लेमडा होता है और ये बड़ा लेमडा होता है। ये छोटा लेमडा है और ये बड़ा लेमडा है। अब इसको EQ लगा दिया इसमें, तो ये क्या होगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। किस बराबर होगी? कंडक्टिविटी कापा है, कापा कंडक्टिविटी है इस पे, इनटू V वॉल्यूम, इसके इक्वल होगी। अब कंसंट्रेशन के टर्म में सॉल्यूशन कंसंट्रेशन C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जो वॉल्यूम है इफ द सॉल्यूशन हैज ए कंसंट्रेशन ऑफ C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब 1000 क्यूब सेंटीमीटर में 1000 क्यूब सेंटीमीटर में C ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, C ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम क्या होगा? 1000/C। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू
K into 1000 by C ग्राम इक्विवेलेंट KC, और कह सकते हो कि ये K क्या है, कप आया कंडक्टिविटी इनटू नॉर्मेलिटी 1000 by N नॉर्मेलिटी। इसी प्रकार मान लें ये हमने सॉल्यूशन ले लिया, मान ले इसमें V³ सेंटीमीटर वॉल्यूम है, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल क्या डाल रखा है, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां जो कंडक्टिविटी होगी वो किसकी होगी, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल आयंस का जो कंडक्टेंस होगा वही उसकी कंडक्टिविटी होगी। तो इसको कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। इसको रिप्रेजेंट करते लेमडा एम से, और ये बराबर होगी K इंटू वी के, और ये इक्वल आ जाएगी K इंटू 1000 बाई एम मोलरिटी। क्या होगी, मोलरिटी। तो ये थी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, आयनिक विलयनों की चालकता का मान देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी का मेजरमेंट। We know that accurate measurement of an unknown resistance can be performed on Wheatstone bridge। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम अननोन रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, क्या होता है उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में, एक मिनट ब्रश को सही बना लेते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज में ये मान ले रेजिस्टेंस, अलग अलग रजिस्टर लगा रखे हैं। ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, ये R3 है, ये R4 है। गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखे हैं, गैल्वेनोमीटर। इनको बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया इस प्रकार। अब ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज की सेटअप करके हम इस R2 का पता कर सकते थे, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें पता है क्या रिलेशनशिप आता है यहाँ, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ये रिलेशनशिप होता है, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ये सेटअप में आता है। लेकिन यहां समस्या क्या है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज से हम मापते हैं तो समस्या आती है यहाँ। फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन वी फेस टू प्रॉब्लम। आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मापने के दौरान हमें दो प्रकार की समस्याएं आती हैं। फर्स्टली, पासिंग डायरेक्ट करंट
DC changes the composition of the solution. एक तो DC करंट पास करने पर, क्योंकि हमने तो आयनिक सॉल्यूशन का मापना है, विलीन का मापना है, तो आयन्स इकट्ठे हो जाएंगे भाई। ये तो ऐसे तो व्हीटस्टोन ब्रिज में तो ऐसे इकट्ठा करके हमने तो, ये तो वायर लगाते थे हम यहाँ, तो जैसे तो वायर का माप लेंगे, इसमें तो वायर है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमने तो मापना है ना सॉल्यूशन का, तो क्या करें कि मान ले भाई हम यहाँ सॉल्यूशन सेटअप कर दें, जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको ऐसे बॉक्स में लेके एक सॉल्यूशन लेके 2 मेटल इलेक्ट्रोड लगा दें और इनको जोड़ दें, इनके साथ ऐसे हो गया, अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा, सॉल्यूशन जुड़ गया। लेकिन समस्या क्या है यहाँ ऐसे जोड़ने से? समस्या पहली तो ये है कि आयंस जो है ना डीसी करंट में इकट्ठे हो जाएंगे, आयंस का एक्युमुलेशन हो जाएगा, आयंस यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर। आयंस जब इकट्ठे हो जाएंगे तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा, आयंस की मूवमेंट रुक जाएगी, करंट फ्लो बंद हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज काम करना बंद कर देगा। एक समस्या ये है। दूसरा समस्या ये है कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज में सॉल्यूशन को जोड़ा नहीं जा सकता तार की तरह से, तो समस्याओं को दूर किया गया क्या, जो डीसी करंट है उसके स्थान पर लगा दिया एसी करंट। अब एसी करंट में समस्या क्या है, जो गैल्वेनोमीटर है जो लगा रखा था बीच में, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये उठ जाएगा, काम करना बंद कर देगा, पता नहीं चलेगा, फिर नल पॉइंट का 0 पर सुई आती कब आई पता नहीं चलती है। इसको भी दूर किया गया, इस गैल्वेनोमीटर के स्थान पर ईयरफोन यूज किया गया। क्या यूज किया? ईयरफोन। दूसरी समस्या थी सॉल्यूशन वाली, तो विशेष प्रकार से जो बने हुआ डिजाइन, विशेष डिजाइन से बना हुआ ऐसे लिया गया, उसको पात्र में विशेष प्रकार से बनाया गया इसको। The second problem is solved by using a specially designed vessel called conductivity cell. एक विशेष प्रकार का बर्तन लिया गया जिसको क्या कहा गया? कंडक्टिविटी सेल कहा गया है। ये है वो कंडक्टिविटी सेल, ये ऐसे 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 बनाया गया इसको। इसमें क्या क्या चेंज किए गए? It consists of 2 platinum electrode coated with platinum black. इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए ऐसे प्लेटिनम के। ऐसे 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, एक ये और एक ये 2 इलेक्ट्रोड थे प्लेटिनम के, इनके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत ऐसे ऊपर कोटिंग थी, प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग थी। These have area of cross-section equal to A and separated by distance I, L. इनका एरिया प्रोपोर्शन ए लिया गया और एल डिस्टेंस रखी गई इनके बीच, मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस सेटअप करके रखी गई, ठीक है, कंडक्टिविटी सेल में रखा गया। Solution. The second difficulty is the measurement of the distance of the solution of electrolyte is that direct current is used, it causes electrolysis of the solution, means आयंस को इकट्ठा कर देता है, पोलराइजेशन इफेक्ट हो जाता है। To overcome this problem, alternating current is in the audio frequency range is used।
अल्टरनेटिंग करंट लगा डीसी करंट के स्थान पर। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट से क्या समस्या आई, ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर फेल्स टू डिटेक्ट द नल पॉइंट, गैल्वेनोमीटर फेल हो गया, उठ गया, तो फिर उसके स्थान पे ईयरफोन यूज किया गया डिटेक्टर।